तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्यग्राहवते कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्ण खलु पांडवैरन नदी कैवर्तक केशवः कैवर्तक केशवः। महाभारत में से अगर भगवान श्री कृष्ण को निकाल देंगे तो उसमें कुछ रस नहीं भरता है, रस नहीं रहता है। पांडवों के जीवन में से भी अगर कृष्ण को निकाल दिया जाए तो बाकी कुछ नहीं बचेगा। पांडवों का तो वैसा ही खिम्मा कर दिया होता कौरवों ने, क्योंकि भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे रथी महारथी और उनमें ज्यादा थे। कौरवों में रथी महारथी ज्यादा थे। इधर तो बस कृष्ण है, अर्जुन है और भीम है, उनके अलावा ज्यादा बड़ा योद्धा कोई दिखाई देता नहीं है। उधर कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, कर्ण है, शल्य है, भीष्माचार्य है, द्रोणाचार्य है, रथी महारथी अतिरथी उनके साथ है। और इसके कारण दुर्योधन को ऐसा लगता था कि ये युद्ध तो बस सहज जीत लेंगे, सिर्फ कृष्ण को और अर्जुन को संभालो, बाकी तो ये दोनों तीनों को संभालो, बाकी तो हो जाएगा। हम तो उससे दुगुना है, रथी महारथी भी दुगुने। और ये सच भी था, ये कोई ऐसा बोलचाली में नहीं था। कृष्ण अगर नहीं होते, कैवर्तक केशव, उनका रक्षण करने वाले कृष्ण अगर नहीं होते पांडवों का, तो ये रण नदी पार करना बहुत ही कठिन था। पांडवों के लिए ये बहुत ही कठिन था। कृष्ण ने स्वयं शिष्टाई उठाई और वो स्वयं चले आते हैं। ऐसा पहला शायद राजदूत होगा जो राजा के न कहने पर भी तैयार हो जाता है और राजा भी उसका सुनता है। युधिष्ठिर जैसा सम्राट राजा, उसके पास कितने सारे गुण हैं, लगभग सर्वगुण संपन्न है। ऐसे राजा का राजदूत स्वयं तैयार हो जाता है और जो भी निर्णय लेगा उधर जाकर के वो मान्य करने की तैयारी भी है। और वो अकेले दम पर पूरे युद्ध जीतने की क्षमता रखता है कृष्ण। वैसे अगर देखा जाए, कृष्ण तो अवतार है, वैसे अगर देखा जाए तो वो उसको जन्म लेने की भी आवश्यकता नहीं थी, फटाफट हार्ट फेल कर देता तो हो जाता काम। लेकिन ऐसा नहीं करना था। मानवीय जीवन में आकर के उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, कैसे जीना है, कैसे विचार करना है, कैसे प्रेम करना है, कैसे युद्ध करना है, कैसे युद्ध नहीं करना, युद्ध से भागना भी कैसे है, ये भी बताया, डेमो करके बताया। ऐसे कृष्ण है। कृष्ण ने कौरवों के सभा में आकर के सभी का समाचार लिया है। भीष्माचार्य को भी डांटा,
द्रोणाचार्य को भी डांटा, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन को भी डांटा है, धृतराष्ट्र को भी डांटा है। और वो ऐसे ही नहीं डांटते थे, जो भूल थी उसके लिए उनके पास कोई उत्तर नहीं था, सामने वाले के पास कोई उत्तर नहीं था। कृष्ण बोलते थे तो सभी चुपचाप सुनी लेना उनके हित में था, वही योग्य था, इसलिए तो कोई बोल नहीं पाया। धृतराष्ट्र अलग तरीके से, धूर्त तरीके से बोलने लगता है कि तू को नहीं रोकता युद्ध को। तो कृष्ण जब उत्तर में बोलते हैं कि तेरे जैसे मुख से ये भाषा शोभा नहीं देती, तू दंभी है, कपट करने वाला तूने इतना सारा खड़ा किया, ये नौबत आ गई और अभी बोल रहा है तू क्यों नहीं रोकता। जब पाप किया, जब तेरे ही बहू के, तेरे पुत्र वधू के कपड़े फेर दिए गए, निकाल दिए गए, तो तू देख रहा था, अंधा बनकर भी देख रहा, तो भी कुछ नहीं बोला। ये चुपचाप अंधा, यानी जैसे आंखों से अंधा था वैसे अंतःकरण से भी अंधा बन गया। क्या देख रहा था तू? और इतने तक जब दुर्योधन बोलने लगा कि ये कैसे मुझे पकड़ता है, मैं पकड़ता हूं उसको, दुर्योधन को भी डांटता है, और तुझे शर्म नहीं आई तब जब ये सब किया, कपट कारस्थान किया, तब शर्म नहीं आई। अब तू बोलता है कि युधिष्ठिर की भी गलती है, वह द्यूत खेलने के लिए आ गया, उसको खेलना नहीं आता तो क्यों आ गया, और वो तो हार गया, हमने कोई कपट नहीं किया, ऐसा दुर्योधन बोलता। तो कृष्ण बोलता है शर्म आनी चाहिए तुझे, किसने भेजा था, किसने ये कपट कारस्थान धृतराष्ट्र के द्वारा संदेश भिजवाया, ताकि युधिष्ठिर की कमजोरी थी कि वो बड़ों का न सुने, ऐसा नहीं हो सकता था। धृतराष्ट्र बुलाते, अपने काका बुलाते, तो कैसे ना बोल दिया जाए। और इसके कारण युधिष्ठिर आया है, तो तुझे शर्म नहीं आती, ऐसा बोलकर उसकी बोलती बंद कर दी। और अभी भी कपट कारस्थान वो कम नहीं रखता है, कृष्ण को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन कृष्ण किसी के पकड़ में आने वाले नहीं है। कृष्ण सभी को आकर्षित करते, सभी को वश में रखते, लेकिन कृष्ण किसके वश में नहीं, वो सिर्फ प्यार के वश में होते। प्रेम के वशीभूत होने वाले कृष्ण ये सभी के तारनहार है। पूरे महाभारत में देखेंगे, पांडवों के पक्ष की ओर से देखेंगे तो पांडव जीते। उनका हर कोई प्रसंग, युद्ध में, युद्ध के पहले और बाद में भी, हर कोई प्रसंग में अगर कृष्ण न होते तो पांडव कब का उनका पराजय हुआ होता, वो खत्म कर डालते कौरव। इस प्रकार अलग अलग प्रसंग देखो, अगर शिष्टाई के लिए कृष्ण नहीं आते तो युधिष्ठिर स्वयं कमंडलू लेकर, संजय शिष्टाई के कारण वो किधर जाते, वो हिमालय चले जाते, संन्यास ले लेते। इस प्रकार युद्ध में भी क्या हुआ, एक एक प्रसंग अगर निरीक्षण करेंगे तो पता चलेगा। जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरे गांडीव का कोई अगर अपमान करेगा, निंदा करेगा, तो उसको मैं मार डालूंगा, और युधिष्ठिर स्वयं धर्मराजा निंदा करते हैं तो अर्जुन मारने के लिए तैयार हो जाता है। अगर कृष्ण नहीं होते तो क्या नौबत आ जाती। और निंदा की
यदि अपने बड़े भाई की निंदा की, उसके बाद उसको लगा कि बड़े भाई को कोई बोलता है तो मैं उसको मार डालता हूं, उसको जिंदा नहीं छोड़ता हूं, इतना मेरा भाई के प्रति प्यार है, और मैंने निंदा की, अभी मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए, और खुद को मारने के लिए तैयार हो गया। अगर कृष्ण नहीं होते तो उधर बचना भी मुश्किल था। युद्ध के बाद भी देखो, युद्ध के बाद भी जब सब इधर उधर चले जाते, सब मारे जाते हैं, कृष्ण बोलते हैं कि अभी तुम उतरो पहले। रथ के ऊपर जो बैठा है अर्जुन, उसको कृष्ण बोलते हैं कि तुम उतरो पहले। अभी अर्जुन तो कृष्ण के सामने बोलता है, ठीक है मैं उतरता हूं। अर्जुन उतर गया, बाद में फिर कृष्ण उतरने के बाद थोड़े दूर जाते तो तुरंत विस्फोट हो जाते, बहुत सारे, एक कण भी इधर उधर नहीं देखने को मिला, इतना स्फोट हुआ और रथ भस्म हो गया। अभी ये कैसे हुआ, अर्जुन पूछता है। अर्जुन को तो मालूम पड़ गया, ये जो रथ है ना, उसके ऊपर इतने सारे दिव्य शस्त्र अस्त्र आदि मारे हुए थे, उसको बचाना मुश्किल था अगर कृष्ण नहीं होते तो। कृष्ण ने उसको संरक्षित करके रखा था। भीष्माचार्य को मारना है तो कृष्ण नहीं होते तो मार नहीं सकता अर्जुन। द्रोणाचार्य को मारना है तो युधिष्ठिर को बुलवाया, झूठ बुलवाया। द्रोणाचार्य को मारना इतना आसान नहीं था, कर्ण को मारना इतना आसान नहीं था, अश्वत्थामा को टक्कर देना इतनी आसान बात नहीं थी। कृपाचार्य है या तो जो शल्य है, उसको भी मारना इतनी आसान बात नहीं थी। एक एक रथी महारथी थे। ऐसा पूरा युद्ध अगर जीता है तो किसने जीता है? अगर विचार किया जाए तो कृष्ण ने जीता है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जिधर योगेश्वर कृष्ण है, जिधर धनुर्धर पार्थ है, उधर ही विजय श्री है। ऐसा भी अगर बोलेंगे जिधर कृष्ण है उधर ही विजय है। जिधर कृष्ण योगेश्वर कृष्ण नहीं, उधर कुछ नहीं है। उधर नीति नहीं है, धर्म नहीं है, उधर विजय नहीं है, उधर लक्ष्मी भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हमारे जीवन में भी अगर चैतन्य नहीं है तो क्या है हमारे जीवन में? अगर चैतन्य निकल जाता है हमारे में से, राम निकल जाता है, कृष्ण निकल जाता है, यानी कि जो परम शक्ति हमारे अंदर बैठी वो निकल गई तो क्या बचा? कुछ नहीं बचेगा। राम बोलो भाई राम। चार लोगों के कंधों पर हमें उठाना पड़ता है। ऐसी हमारे जीवन के भी अगर समीक्षा करेंगे तो कृष्ण यानी तेज, कृष्ण यानी चैतन्य, कृष्ण यानी नीति है, कृष्ण यानी प्रेम है, कृष्ण यानी तेज है, ओज है, ये सब कुछ कृष्ण है। और इस प्रकार कृष्ण को देखना चाहिए। शिवाजी महाराज के चरित्र में भी देखेंगे तो उनके जीवन में उन्होंने जो भी जीवन जिया, स्वराज्य वावे ही श्रेंची इच्छा, जो भी प्रसंग उसमें वो घुसते तब भी जगदम्बा को याद करते, निकलते तो भी जगदम्बा को नमस्कार करते। जगदम्ब जगदम्ब, वो सतत भवानी माता को याद करते, उस चैतन्य शक्ति को याद करते। और वही परम शक्ति है, उसी के लिए मैं लड़ रहा हूं, वही मुझे प्रेरणा देती है। तलवार, ये पराक्रम, ये प्रेम, ये सभी को संभालने की जो शक्ति है वो देने वाली ये भवानी माता है। इसलिए तो हम जय भवानी जय शिवाजी साथ में बोलते हैं। वह किसी के सामने इसलिए नहीं झुके, भवानी माता के सामने झुकते थे, जीजा माता के सामने झुकते थे। वह किसी के सामने झुकते नहीं थे, नहीं झुकते थे। इतनी ताकत, इतनी तेजस्विता कहां से आ गई? ये तेजस्विता आती है जगदम्बा से, ये तेजस्विता आती चैतन्य शक्ति से, कृष्ण की शक्ति से। पूजनीय दादाजी ने भी अपना जीवन जिया, किसी से कुछ मांगा नहीं, तेजस्विता से जिए और लाखों का परिवार खड़ा किया है, अल्टरनेटिव समाज खड़ा किया।
पूरी दुनिया को प्रेम की ताकत, विचारों की ताकत और कर्म की ताकत दिखाई। विशेष करके पूजनीय दादाजी ने भक्ति की ताकत दिखाई, प्रेम की ताकत दिखाई। ब्रदरहुड अंडर द फादरहुड ऑफ गॉड। और यही संकल्पना लेकर के आज भी ये विचारों की आवश्यकता, ये प्यार की, भक्ति की आवश्यकता है। भक्ति उठा लो तो पूरी दुनिया की समस्याएं हल होती जाएगी। हम उठाते हैं, वासना को उठाते, वासुदेव को छोड़ देते हैं। हम काम को उठाते, राम को छोड़ देते हैं। हमारे जीवन में केवल वासना के लिए, काम के लिए हम कर्म करते हैं। हम यानी समाज में हमारा जीवन भी ज्यादातर वैसा ही है। एक स्टेप हम कुछ आगे बढ़ते हैं तो काम के लिए राम, या तो वासना के लिए वासुदेव को, हे वासुदेव, हे कृष्ण, मुझे ये दे, वो दे, मुझे परीक्षा में पास कर दे। ऐसा कामना से, स्वार्थ से हम कृष्ण के पास जाते, वासुदेव के पास जाते। हालांकि अच्छा है, किसी के पास इधर उधर मांगने के बजाय कृष्ण के पास मांगना अच्छा है। लेकिन मांगने के लिए जाना ये कृष्ण को अच्छा नहीं लगता। कृष्ण ने किसी के पास मांगा नहीं, कृष्ण ने दिया है। वो देते हैं, प्रेम देते हैं, वैभव देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं। सब कुछ देने वाले कृष्ण हमारा संरक्षण भी करते हैं। हमारा संरक्षण करते, जो भी हमें मिलता है, खाना पीना, या तो जो भी हमें अभ्यास मिलता है, योग्य बुद्धि मिलती है, बुद्धि में विचार आता है, प्रेम करने की शक्ति आ जाती है, ये कृष्ण के कारण है। कृष्ण अगर नहीं होते तो पांडवों के लिए ये रण नदी पार करना ये संभव ही नहीं था। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला, ये भीष्म और द्रोण रूपी तट वाली, किनारे वाली ये नदी है, भयंकर नदी है। ये चरित्र चित्रण अगर देखेंगे, ये पूरा महाभारत का चरित्र चित्रण कैसे है। ये रण नदी है, पूरा महाभारत ये रण संग्राम है। और ये नदी के दो किनारे हैं, इन्होंने भक्कमता से उसको चला रखा है, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य। जयद्रथ रूपी जल उसमें है। गांधार यानी शकुनी जैसे नीलोत्पल, नीलकमल है। जगह जगह कुछ वेली होती है ना, कुछ पान वेली होती है, उसके जैसे ये शकुनी मामा। शल्यग्राहवती, शल्य कैसा, वह प्राणी जैसा है, जल में रहे हुए जलचर। कृपेन वह निकर्णे न वेलाकुला, कृपाचार्य और कर्ण ये प्रवाह है, और टेढ़ा मेढ़ा प्रवाह उन्होंने बनाकर रखा है इस नदी का। अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा, भयंकर ऐसे मकर, क्रोकोडाइल्स, ये अश्वत्थामा है, विकर्ण है। दुर्योधनावर्तिनी, दुर्योधन रूपी आवर्तन यानी बवंडर या तो भौरा आया इस नदी में। ऐसे नदी को पार करना पांडवों की बस की बात नहीं थी। ऐसी पार कर लिए भयंकर नदी। इसके पीछे कौन है? कैवर्तक का केशव। ये केशव, ये कृष्ण, ये सभी के त्राता है, पांडवों के भी त्राता है। ऐसे कृष्ण को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।